जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं खाकी बैच का दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है दोस्तों। तीसरा वीडियो दोस्तों आज होने वाला है, जो कि आपका दोस्तों रोज़ाना रात को 8 बजे दोस्तों आपका होता है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे और आप लोग इस क्लास का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जो कि आपको रात को 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान पर रोजाना दोस्तों ये क्लास आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन रहेगा आपका आज के दोस्तों। इसमें हम क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़ी सारे दोस्तों प्रश्न आपके दोस्तों इस वीडियो में आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो एक बार आप सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, ताकि दोस्तों आप लोग समय से पहले ही दोस्तों क्लास में आ जाया करें 2-4 मिनट पहले, ताकि दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और आपको सारे दोस्तों बातें, सारी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को समझ में आ सकें। तो चलिए वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे ताकि सभी प्यारे दोस्त आ जाएं। और दोस्तों जल्द ही दोस्तों आपको इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम बात करेंगे अपने सीधे टॉपिक पर। तो आते हैं, ले चलते हैं आपको आज के अपने सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो टॉपिक क्या था हमारा? बौद्ध धर्म। पिछली क्लास को जो दोस्तों हमने ऑफ किया था वो यहीं से दोस्तों हमने ऑफ किया था। तो आज हम जानेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों पहला पार्ट दोस्तों दिया गया है बौद्ध धर्म में। आपको दोस्तों एक एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, आपके कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही बेहतर और सटीक जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में सफलतापूर्वक दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आपका एक यहाँ से क्रिएट कर सकता है एग्जाम, कि चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे। और ऐसे समकालीन वाले क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपको मोस्टली एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरीके के देखा जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि आप देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में दोस्तों आप एक तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन आपका पुटअप होगा कि बताइएगा गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, तो महावीर के समकालीन थे। क्लियर। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप कह सकते हो, बस आपको याद रखना है कि कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई भाग में लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की जो पिता थे वो दोस्तों कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, और उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी और पिता का नाम शुद्धोदन था। यानी कि दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता जो थे वो कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के मुखिया या प्रधान थे, जिनकी उनकी माता भी महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी और पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या नाम था उनके पिता का? नाम दोस्तों शुद्धोदन था। और आपको पता होना चाहिए जो इनके जो पिता थे शुद्धोदन, वो दोस्तों शाक्य गण के क्या थे? प्रधान थे या शाक्य गण के मुखिया थे। यहाँ तक की बात है क्लियर। चलिए अगला दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी के नाम का जो क्वेश्चन है दोस्तों कई एग्जामों में रिपीट होता है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन, यानी कि दोस्तों जन्म के ठीक 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होगा, इनकी माता का नाम माया देवी था दोस्तों, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों? माया देवी। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने किया था। देखिए दोस्तों कई बुक में तो इनकी मौसी बताया गया है प्रजापति गौतमी, और कहीं पे दोस्तों इनकी सौतेली माँ भी है। तो सौतेली माँ ऐसा भी हो सकता है कि जो माया देवी की बहन जो होंगी वो दोस्तों प्रजापति गौतमी होंगी, ये दोनों बहनें होंगी। तो माया देवी की मृत्यु के हो जाने के बाद इनकी दूसरी शादी होने पर दोस्तों इनकी शादी जो प्रजापति गौतमी से की, तो इनकी मौसी हो गई, और या दोस्तों सौतेली माँ भी कह सकते हैं। तो इनका लालन पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। क्लियर।
गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम जो है वो दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। दोस्तों जब गौतम बुद्ध की अवस्था जो 16 वर्ष की थी तब उस समय दोस्तों यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था और इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ ही गई होंगी आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बचपन में गौतम बुद्ध का ध्यान दोस्तों आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दोस्तों दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो गए और ऐसे दुखों को निवारण का उपाय सोचने लगे। दोस्तों सिद्धार्थ के मन में दोस्तों ये आध्यात्मिक चिंतन की ओर क्यों लगा और दोस्तों इनका जो दाम्पत्य जीवन में मन क्यों नहीं लगा, फिर उसके बाद दोस्तों सांसारिक दुख देखकर वो द्रवित क्यों हो गए। दोस्तों आपने एक पुस्तक चलती थी दोस्तों करीब कक्षा 5वीं और 6वीं क्लास में, हिंदी या महान व्यक्तित्व की, जिसमें दोस्तों आपका हिंदी में मंजरी चलती थी आपकी, यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पे बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों एक महान व्यक्तित्व, तो उसमें दोस्तों आपको एक टॉपिक था सिद्धार्थ करके। तो उसमें दोस्तों क्या था, जब वो शहर की ओर जाते थे तो उन्हें दोस्तों व्यक्ति देखने को मिलते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता था, तो पूछते थे ये व्यक्ति कैसा, बोले ये बूढ़ा है, कि हर एक एज में व्यक्ति को बूढ़ा होना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति मिलता है, तो एक 100 मिलता है और एक सन्यासी मिलता है। तो उसके बाद भी दोस्तों ये भी सन्यासिक जीवन में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों टॉपिक था, ये हल्का याद नहीं है दोस्तों मुझे, लेकिन एक ऐसा सा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा। तो वही दोस्तों ये टॉपिक इसमें भी आपका इंक्लूड किया गया है। तो बचपन में ही दोस्तों गौतम बुद्ध का जो चिंतन था वो आध्यात्म जीवन की ओर बढ़ा। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध दोस्तों घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े थे। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर ज्ञान की अवस्था में ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोस्तों जब कपिल वस्तु की सैर करने निकले थे, उन्हें दोस्तों 4 दृश्यों को देखा। उन 4 दृश्यों को देखने के बाद दोस्तों इनका जो मन था वो दाम्पत्य जीवन से अलग होकर दोस्तों आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा। इन्होंने दोस्तों क्या क्या 4 चीज़ें देखी। पहला में दोस्तों इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। पहले तो दोस्तों इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, तो बोले ये बूढ़ा व्यक्ति है, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। जब आगे बढ़े तो दोस्तों इन्होंने एक बीमार व्यक्ति मिला। बोले ये व्यक्ति कौन है, बोले यह एक बीमार व्यक्ति है कि मनुष्य को हमेशा दोस्तों कोई ना कोई एक बीमारी तो होती ही है, यह दोस्तों एक बीमार व्यक्ति है। आगे बढ़ा दोस्तों तो उसे एक 100 मिलता है, 100 मिला तो बोले ये क्या है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता ही नहीं था। जब उन्होंने पहली बार सैर की अपने कपिल वस्तु की तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो उनका सारथी बोला कि सर तो नहीं बोलेगा कि महाराज कि एक ना एक दिन सभी को मरना है और ये जो हमारा शरीर है इससे दोस्तों आत्मा अलग हो जाएगी, हर एक ना एक दिन सभी को मरना ही पड़ता है। तो आगे बढ़े दोस्तों, तब उन्हें दोस्तों चौथी बार एक सन्यासी मिला जो कि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो फिर बोले कि एक सन्यासी है जो कि दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, भगवान का चिंतन और मनन कर रहा है। तो इसको देखकर दोस्तों वो क्या हुए, व्यथित हुए, द्रवित हुए कि जीवन में तो कुछ है ही नहीं, जीवन तो व्यर्थ है, क्यों ना दोस्तों आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा जाए, ज्ञान की तलाश की जाए। तो इस प्रकार के दोस्तों उनके मन में विचार उठे। फिर उन्होंने दाम्पत्य जीवन से मन हटाकर आध्यात्मिक जीवन की तलाश करने लगे। अगला पॉइंट है दोस्तों 6 वर्षों तक भटकते रहने के बाद दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में दोस्तों बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और उन्हीं को दोस्तों हम बुद्ध कहने लगे। गौतम बुद्ध के दोस्तों घर त्याग की घटना को हम बौद्ध धर्म में दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है। दोस्तों सांसारिक समस्याओं से जब व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, और जिस बौद्ध धर्म में गृह त्याग किया जाता है उसको हम दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम आई। यहाँ पर दोस्तों 5 ब्राह्मण सन्यासियों के से अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। एक ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था और बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन
के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। इन्होंने दोस्तों अपनी लंबी लंबी यात्रा करके अपने धर्म परिवर्तन का संदेश जो है वो दूर दूर तक इन्होंने पहुंचाया। अगला है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वप्रथम दोस्तों तपस्सुक एवं भल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। किसे दोस्तों बनाया था? तपस्सुक एवं भल्लिक को इन्होंने अपना दो शूद्र थे जिन्होंने अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका दोस्तों स्वागत किया और वेणुवान बिहार दान में दे दिया। उन्हें दोस्तों एक बेड़ू वन था जो कि दोस्तों ने दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध किया और बेगुलन बिहार भी दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छावियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया था और कूटाग्रशाला नामक बिहार भी दान में दे दिया। इसके बाद दोस्तों ये अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। संघ में प्रवेश की अनुमति दी और बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि बताइएगा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ से दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उनके दोस्तों धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। बौद्ध धर्म में दोस्तों ऊंच नीच, अमीर और गरीब और स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं रहता था, यानी कि सब दोस्तों कैसा था? समान था। दोस्तों बौद्ध धर्म से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एडिशनल पॉइंट होंगे, जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने होंगे या तो आपको ऑलरेडी दोस्तों पहले से आते होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के यदि आपसे संस्थापक पूछा जाए तो गौतम बुद्ध ही हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? आपका दोस्तों शायद 12th की क्लास में दोस्तों एक लेसन था लाइट ऑफ एशिया, शायद प्रोज में था या तो पोएट्री में था, ऐसा ही कुछ था आपका लाइट ऑफ एशिया। जो लाइट ऑफ एशिया है दोस्तों किसे कहा जाता है? या हम बोल सकते हैं एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही हम एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग किया था उस समय दोस्तों वैशाली के अलार कलाम में दोस्तों इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और अलार कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पूछा जा सकता है आपसे, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वही तो बुद्ध जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी तो बुद्ध कहलाई। जो सिद्धार्थ थे दोस्तों इनके प्रथम जो गुरु थे दोस्तों इनका नाम क्या था? वो था अलार कलाम। इनके दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरु थे। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेश जो हैं वो किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने अपने उपदेश यदि पूछे जाए दोस्तों कि किस भाषा में दिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए इन्होंने पाली भाषा में दोस्तों अपने सारे उपदेश दिए हैं। दोस्तों जितने भी इन्होंने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए दोस्तों? पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों पॉइंट होता है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? दोस्तों बुद्ध के यदि आपसे पूछा जाए कि प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे तो वो आ जाते हैं आपके बिंबिसार आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं दोस्तों? बिंबिसार आ जाता है। और दोस्तों आपका प्रसेनजित आ जाता है। कौन सा दोस्तों? प्रसेनजित आ जाता है। और आपका उदयन ये दोस्तों क्या है? ये सभी दोस्तों इनके अनुयायी शासक थे बौद्ध के। और दोस्तों बौद्ध धर्म के दोस्तों पुनर्जन्म की मान्यता भी इसमें प्राप्त है। और दोस्तों बुद्ध की जो आपकी तृष्णा की जब दोस्तों क्षीण हो जाती है तो अवस्था में दोस्तों बुद्ध ने निर्वाण कहा है कि विश्व जो है वो दोस्तों दुखों से भरा है। यह सिद्धांत किसने दिए थे? ये भी दोस्तों बुद्ध ने अपने उपनिषद में लिखा था कि विश्व जो है वो दोस्तों दुखों से भरा है। दोस्तों बुद्ध के दोस्तों दो भागों में दोस्तों इनके अनुयायी रहे हैं। एक तो दोस्तों भिक्षुक थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया था, और एक थे उपासक जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहने लगे। बौद्ध धर्म में दोस्तों यदि देखा जाए तो दोस्तों इनके 3 रत्न हुए थे जिनको दोस्तों हम त्रिरत्न कहते थे। बौद्ध धर्म के यदि हम त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न की बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न कौन कौन से थे? पहला तो दोस्तों आपका बुद्ध था, दूसरा आपका था धम्म, बुद्ध धम्म और संघ। ये दोस्तों आपके 3
रत्न थे जो कि बौद्ध धर्म के थे, जिनको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के दोस्तों बारे में एक विशद ज्ञान हुआ था। इनको दोस्तों 3 पिटक थे जो कि पाली भाषा में दिए गए थे। उनमें से आपका विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो जो आपके त्रिरत्न हैं, ठीक वैसे ही दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की रचना की। पहला था विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। इनको भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में यदि देखा जाए तो दोस्तों बौद्ध धर्म था ईश्वरवादी नहीं, अनीश्वरवादी है, और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की है। यह अनीश्वरवादी धर्म है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्लियर। और बौद्ध सम्मिलित, और आपसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम में कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। यदि दोस्तों आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष दोस्तों इसकी न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। कुछ ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे दोस्तों जो कि इस बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग इन पॉइंटों को भी अपनी कॉपी में नोट कर सकें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों ना छूटे, कोई भी प्रश्न दोस्तों बाहर ना जाए। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति दोस्तों आपकी जो है वो कितनी है, बात करते हैं सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के जो कि आपके दोस्तों राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह हुई थी, जिसको दोस्तों सप्तपर्णी गुफा में। इसका समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महाकश्यप था। सेकंड क्वेश्चन पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दोस्तों कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बुद्ध के उपदेशों में से 2 पिटक थे, विनय पिटक और सूत्र पिटक। इनको दोस्तों संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। हालांकि दोस्तों तीसरा भी है अभिधम्म पिटक, लेकिन दोस्तों जो बुद्ध के 2 पिटक थे वो दोस्तों इसका उद्देश्य रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का। तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राजगृह। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति लागू हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीता का उद्देश्य क्या था? कि बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटक थे आपके, विनय पिटक और सूत्र पिटक, इनको दोस्तों संकलित किया गया। क्लियर। चलिए अगला आता है दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो स्थान है यानी कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का दोस्तों अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे, एग्जाम में पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के काल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघ के 2 भागों में दोस्तों बांट दिया गया। इसका दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए अगली आती है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों आपकी कहाँ पर हुई थी? ये दोस्तों आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 251 ईसा पूर्व। दोस्तों कुछ बुक में आपको 251 ईसा पूर्व भी दिया गया है और कुछ बुक में दोस्तों आपको 255 ईसा पूर्व भी दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये एग्जामिनर जो है ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों इसका आपका 251 सही है या दोस्तों 255 सही है। तो इस पर आप डाउट है तो आप 251 और 255 दोस्तों आप दोनों पॉइंट जो है नोट कर लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है ताकि दोस्तों आपको डाउट ना रहे और आपको ऑप्शन जो मिले 251 या 255 उस हिसाब से आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसके लिए अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म। मोगलीपुत्र तिस्म थे इसके अध्यक्ष। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन कर बौद्ध का दोस्तों धर्म को स्थायित्व प्रदान करके इसका तीसरा पिटक लागू किया गया जिसको हम कहते थे अभिधम्म पिटक। इसमें दोस्तों जोड़ा गया, तब जाके बौद्ध धर्म त्रिपिटक हुआ और इसमें 3 रत्न आपके आए थे, बौद्ध और आपका धम्म और संघ। धम्म जो थे पिटक थे वो आपके 3 थे जिनको त्रिपिटक कहते थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित हुआ। अगला आता है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका स्थान दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन में से संबंधित है जो कि दोस्तों आपका समय वो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में रहा है। और इसका अध्यक्ष था जो वसुमित्र और अश्वघेष इसके उपाध्यक्ष थे।
और शासनकाल किसके शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति लागू हुई? यह आपके दोस्तों कनिष्क से शासनकाल में हुई थी। इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा था कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों थे, हीनयान और महायान। याद रखिएगा, हीनयान और महायान में दोस्तों इसका विभाजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दोस्तों दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। किसमें दोस्तों? हीनयान और महायान में दोस्तों बांट दिया गया। बौद्ध धर्म के दोस्तों जो महायान थे वो संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था, और बोधिसत्व जो थे वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। ये भी दोस्तों जो कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से आता है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ हैं कुछ हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों आपको याद होने चाहिए। और उसकी रचना किसने की थी? दोस्तों पहला पॉइंट दिया है मिलिंद पाहनु। ये एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, मिलिंद पाहनु कि मिलिंद पाहनु के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके दोस्तों लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। माध्यमिकारिका के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। विशुद्धमग्ग के रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष है। अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? वसुबंधु। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कौन से याद रखने हैं 100%, या तो आपको याद होना ही चाहिए, तो वो आपका एक है मिलिंद पाहनु, दूसरा है आपका बौद्ध चरित्र। ये 2 पॉइंट तो आपको कंपलसरी दोस्तों मालूम होने ही चाहिए, मिलिंद पाहनु नागसेन और बुद्ध चरित्र अश्वघोष। बाकी का आप याद नहीं रख पाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट याद होने ही चाहिए। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण। दोस्तों बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या रहा है, जो सबसे लोकप्रिय था? दोस्तों जटिल दार्शनिक वाद विवाद नहीं होता था, पहला कारण ये था। लोक भाषा दोस्तों पाली में उपदेश देना। इन्होंने दोस्तों लोक भाषा थी वहाँ की पाली, जो कि सारे उपदेश जो भी बुद्ध ने दिए हैं वो सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म को दोस्तों राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। पहले राजकीय संरक्षण इसको प्राप्त नहीं था, इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। सामाजिक समानता का सिद्धांत था और बौद्ध धर्म का लचीलापन। ये दोस्तों उसकी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का दोस्तों मुख्य कारण रहा है। क्लियर? चलिए यहाँ तक की दोस्तों आपको बातें समझ में आई। दोस्तों बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 आर्य सत्यों ने अपना उपदेश दिया था। कौन कौन से दिए थे? पहला तो दोस्तों दुख दिया था, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख विरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों जब बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कहने की दोस्तों बात की थी। बुद्ध ने दोस्तों किसकी बात कही थी? अष्टांगिक मार्ग की। तो अष्टांगिक मार्ग आपके कौन कौन से थे? वो था आपका सम्यक दृष्टि, याद नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता रहूँगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने दोस्तों 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे बुद्ध ने। यहाँ से दोस्तों हमारा अगला एक पॉइंट स्टार्ट होता है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य दिए, इन पर भी दोस्तों चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किसमें मिलता है? तो दोस्तों सुत्त पिटक में मिलता है। किसमें? सुत्त पिटक में। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे, जिसमें दोस्तों बुद्ध की जो प्रवचनों का संकलन है वो दोस्तों में सुत्त पिटक में मिलता है। नागार्जुन दोस्तों भारत के आइंस्टीन के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है। दोस्तों जो नागार्जुन था वो भारत के आइंस्टीन के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध था। यानी हम कह सकते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध रहेगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के दोस्तों महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। दोस्तों महान टीकाकार कौन है? दोस्तों बुद्ध घोष हैं। बुद्ध के दोस्तों पूर्व जन्म की कथाएं दोस्तों सुत्त पिटक में वर्णित हैं, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। ये जातक कथा दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? तो जातक कथा कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन था? दोस्तों ये भी एक आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनर ने एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, जो कि हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिले। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन था? वो था दोस्तों आपका थेरवाद। थेरवाद दोस्तों संप्रदाय था, वो बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ बौद्ध धर्म के आपके संप्रदाय दिए गए हैं और दोस्तों उनके संस्थापक दिए गए हैं, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
दोस्तों जो कि एग्जामिनर में कई बार आपसे एग्जामों में रिपीट करने किया क्वेश्चन और आपके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है। जो आप ब्रैकेट में क्वेश्चन देख रहे हैं आजीवक संप्रदाय, ये दोस्तों एक क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा है आपसे एक संस्थापक कौन था, यानी कि दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से करेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली गोसाल, मक्खली कुमार गोसाल जो थे वो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे, पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, उच्छेदवादी के संस्थापक कौन थे, अजीत केश काम्बलेन। अजीत केश काम्बलेन जो थे दोस्तों वो उच्छेदवादी के संस्थापक थे। नित्यवादी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, नित्यवादी तो पकुघट कच्चायन, पकुघट कच्चायन जो थे वो दोस्तों नित्यवादी के संस्थापक थे। संदेहवादी के संस्थापक कौन थे, संजय बेलुदुपुत्र। संजय बेलुदुपुत्र जो थे वो दोस्तों संदेहवादी के संस्थापक थे। लेकिन आपको केवल एक याद रखना है जो कंपलसरी आपको याद होना चाहिए, आजीवक संप्रदाय, मक्खली गोसाल। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों कहा गया है, ये दोस्तों बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको दोस्तों ये कंपलसरी पता होने चाहिए। दोस्तों पॉइंट दिया गया है कि गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। जो दोस्तों गृह जीवन था, यानी कि जो गृहस्थ जीवन में रहते थे उनको बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, अपना गृहस्थ जीवन में अपना समय व्यतीत करते थे, उनको दोस्तों उपासक कहा गया है। और बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो दोस्तों बैसाख पूर्णिमा है। जो बैसाख की दोस्तों जो पूर्णिमा होती है वो दोस्तों जिसको हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वो दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। चाहे आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें दोस्तों कोई भी भेद नहीं था। किसमें, बौद्ध धर्म में। अगला है दोस्तों, बौद्ध धर्म जो था वो अनात्मवादी था। इसमें दोस्तों आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। एक तरीके से दोस्तों बौद्ध धर्म जो था वो आपका अनीश्वरवादी धर्म था। यह दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह दोस्तों आपके पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास रखता है। और बौद्ध संघ में दोस्तों प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में दोस्तों प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का जो संगठन है वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था दोस्तों, यानी कि गणों पर दोस्तों आधारित था। बुद्ध के दोस्तों जो पंचशील सिद्धांत का वर्णन है वो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूरा करेगा एग्जामिनर के, बताइएगा कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो वो आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार शैली के अंतर्गत दोस्तों बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो कि दोस्तों जब बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनके क्या क्या प्रतीक रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ये भी एक पॉइंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों जब बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका जो प्रतीक है वो आपका कमल और सांड है। कमल और सांड जो है दोस्तों वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। जब बुद्ध ने दोस्तों अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था, उसका जो प्रतीक है वो है आपका घोड़ा। घोड़ा दोस्तों इसका प्रतीक है। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और इनका प्रतीक भी है वो पीपल या बोधि वृक्ष था। जब इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनके पद चिन्ह यानी कि दोस्तों पैरों के जो चिन्ह थे दोस्तों, इनका परिनिर्वाण का दोस्तों इनका प्रतीक रहा है, यानी कि दोस्तों पद चिन्ह जो है इनका निर्वाण रहा है। क्लियर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और दिए गए जो कि आपको दोस्तों मालूम होने चाहिए कि गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज के तौर के नाम पर ही जाना जाता है, या हम कह सकते हैं दोस्तों एशिया का प्रकाशपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की, जिसको लाइट ऑफ एशिया को ही दोस्तों हम एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का प्रकाशपुंज भी हम कहते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, एडविन अर्नोल्ड ने। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगला पॉइंट है दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। किससे दोस्तों, गुप्त काल से संबंधित है। और मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में दोस्तों भावी बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते थे। यह दोस्तों पाली भाषा में रचित हैं। जितने भी आपके दोस्तों त्रिपिटक हैं, चाहे आपका सुत्त पिटक हो, भिन्न पिटक हो, चाहे आपका अभिधम्म पिटक हो। पहला पिटक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा आपका अभिधम्म पिटक है।
ये तीनों पिटक जो हैं आपके पाली भाषा में रचित हैं। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये बौद्ध वाला जो चैप्टर था आपका दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित आपका इन प्रश्नों से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देख लिया तो आपके हिस्ट्री के जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर होते जाएंगे। केवल आपका सपोर्ट और आपका कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला धर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म से हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके सभी कवर हो गए हैं। कोई भी आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो जो रह गया हो, आपको लगता हो कि यह क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आपके एग्ज़ाम में एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो। जितने भी बताए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों जैन धर्म। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, जितना मैंने अभी तक बौद्ध धर्म में बताया। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको, उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के लायक हो। ठीक है दोस्तों, उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपको दोस्तों दिमाग में जो क्वेश्चंस जो है ना वो आपको दोस्तों भयभीत करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या हो जाएगा, तो आप डाउट में रहोगे। तो उसी चीज़ों को पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आए। बाकी की चीज़ें तो हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले भी, येलो बुक में पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी है। अब इसमें क्या है, आपको केवल यूपी पुलिस का ही इसमें सिलेबस दिया गया, तो हमें वही पढ़ना है जो आपके दोस्तों सिलेबस भर्ती के आधार पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है दोस्तों जैन धर्म। तो जैन धर्म दोस्तों संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है। जैन और जिन, जो संस्कृत का जो शब्द है एक जिन, उस शब्द से दोस्तों आपका जैन धर्म लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, विजेता होता है। तो यानी कि दोस्तों एक छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपका बनता है। तो क्या होता है दोस्तों, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। याद रखिएगा, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विजेता होता है। अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन एवं काया किसको बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं, काया को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को जीत लिया हो, अपने शरीर को जीत लिया हो, उनको हम दोस्तों विजेता कहते हैं। जो कि धर्म संस्कृत में के आधार पर इसको जिन शब्द दिया गया। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए थे, जो कि दोस्तों तीर्थकर कहलाए थे। यदि एग्जामिनर ने पूछते कि बताइएगा जैन धर्म के कितने तीर्थकर हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसके 24 तीर्थकर हैं, जो कि आपका जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम जो तीर्थकर थे वो कौन थे दोस्तों, वो महावीर स्वामी थे। महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। क्लियर। आगे आपसे डिस्कस करेंगे, आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैन धर्म की जो स्थापना का जो श्रेय है दोस्तों, वो जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थकर अष्टनेमी के उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन था, तो वो थे दोस्तों ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे वो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर हुए। जैन धर्म के दोस्तों 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु सन्यासी जीवन को इन्होंने स्वीकार किया। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी दोस्तों, और इन्हें दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकार किया। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी वो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना और चोरी ना करना और अपने संपत्ति ना रखना। ये दोस्तों इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, जो कि हमारे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनके द्वारा दी गई, जो कि 250 ईसा पूर्व इनका जो है काल माना जाता है। और इनके अनुयायियों को दोस्तों निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये राज्य सुख के छोड़कर दोस्तों सन्यासी हो गए थे। दोस्तों पार्श्वनाथ के दोस्तों 4 महाव्रत प्रतिपादित किए, जो कि आपको बताया है कि सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। ये दोस्तों 4 इन्होंने महाव्रत दिए। और पार्श्वनाथ को दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर दोस्तों निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी वही हैं।
और महान सुधारक वर्धमान महावीर का समय निश्चित करना कठिन है। दोस्तों इसमें यह दिया गया है कि महावीर स्वामी का जो वर्धमान महावीर का जो समय है उनका दोस्तों समय निश्चित करना कठिन है, यानी कि दोस्तों इसका जो है समय है अभी तक दोस्तों कन्फर्म नहीं किया गया, इसलिए दोस्तों इसमें दे दिया है कि महावीर का समय निश्चित करना कठिन है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है एक मान्यता के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त है इसको कि वर्धमान महावीर का जो जन्म है दोस्तों वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। और वैशाली की पहचान दोस्तों उत्तर बिहार में इसी नाम के नव स्थापित जिले में स्थित बसाड़ से की गई थी। और उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। दोस्तों किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेतक की दोस्तों बहन थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस प्रकार महावीर के परिवार संबंध मगध के राज परिवार से थे। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम उन्हीं राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना इनका आसान हुआ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। यशोदा के जन्म लेने वाली पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और प्रियदर्शना का विवाह दोस्तों जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? जामिल नामक क्षत्रिय से हुआ था। जो महावीर के प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। और दोस्तों यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था तो वो उनका ही दामाद प्रियदर्शनी का पति जामिल, जो जमाली या जामिल भी आप बोल सकते हो, ये दोस्तों क्षत्रिय थे जिसका विवाह प्रियदर्शना के साथ हुआ था। और जामिल ही दोस्तों महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था, जामाल उनका दामाद। अगला है दोस्तों, महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए। महावीर जो स्वामी है दोस्तों वो 30 वर्ष की अवस्था के बाद सांसारिक जीवन परित्याग करके वो दोस्तों सन्यासी हो गए। अगला है 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि बताइएगा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो आपका ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। यदि आपसे पूछ दे तो वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और इन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? वो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्लियर। चलिए कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाई और उनके अनुयायी जैन कहलाए, जिससे आपकी जैन धर्म की स्थापना हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों कहाँ पर हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 72 वर्ष की अवस्था के बाद 468 ईसा पूर्व में। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें दोस्तों 11 अनुयायी सम्मिलित थे और ये दोस्तों आपके गणधर कहलाई। ये दोस्तों 11 थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसको 11 अनुयायी सम्मिलित किया और ये दोस्तों गणधर कहलाई। जैन धर्म जो है वो आपके पुनर्जन्म और कर्म बाद में विश्वास करता है और जैन धर्म के अनुसार दोस्तों कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण होता है। यानी कि दोस्तों जैन धर्म में पिछले जन्म और आपका कैसा कर्म है इनमें विश्वास रखता है और जैन धर्म के अनुसार आपका जो कर्म है वही आपके जन्म का फल और मृत्यु का कारण भी है। यह आपके कर्म और पुनर्जन्म पर आधारित है। जैन धर्म में दोस्तों युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। दोस्तों जैन धर्म जो है दोस्तों इसमें यदि आप युद्ध करते हैं तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। यदि हम कृषि करते हैं दोस्तों, पहले तो ट्रैक्टर चलते नहीं थे, आपके बैलों द्वारा ही खेती हुआ करती थी, तो यानी कि कृषि दोनों वर्ष में वर्जित कर दिया गया है कि इसमें जीवों की हिंसा होती है। शुरुआत में दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। पहले दोस्तों इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में जब महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकर जो हमारे पिछले 23 तीर्थंकर थे उनमें दोस्तों मूर्ति पूजा आरंभ कर दी गई। जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी दोस्तों वो पंच महाव्रत कहलाई हैं और पंच महाव्रत में दोस्तों कौन कौन सी आपकी जैन धर्म की शिक्षाएं ये आपको बताएंगे। अहिंसा है, सत्य बोलना है, अपरिग्रह, असत्य यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य। दोस्तों अहिंसा जो है वो यानी कि जीवों की हत्या ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना, अपने पास संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाओगे, ये तो सब मोह माया है।
वही इसमें कहा है अपरिग्रह। अस्ते यानी कि दोस्तों चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। पॉइंट दिया गया कि उपयुक्त 5 महाव्रतों में दोस्तों 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये दोस्तों महावीर ने इसमें जोड़ दिया था। बाकी के आपको सभी को पता है जो हमारे पार्श्वनाथ थे, जो कि जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे दोस्तों? ये दोस्तों 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, जिन्होंने दोस्तों 4 तो दे दिए थे, लेकिन जो 5वां आपका जो ब्रह्मचर्य हुआ है इंद्रियों को बस में करना, ये दोस्तों महाव्रत जो जोड़ा है ये दोस्तों महावीर ने इसमें जोड़ा है। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ आपके तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक हैं। जैसे कि आपका पूछा जाए कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है दोस्तों आपका वृषभ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण है, यानी कि सांप का फण। महावीर का दोस्तों प्रतीक जो है वो सिंह शेर है। अष्टनेमी का दोस्तों प्रतीक चिन्ह शंख है। शंभोनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व घोड़ा है। तो ये दोस्तों उनके जो तीर्थकर हुए हैं उनके दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जैन संगीतियाँ। जैसे आपकी दोस्तों बौद्ध संगीति हुई, ठीक वैसे आपकी जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति दोस्तों आपकी वर्ष 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगीति का दोस्तों क्या परिणाम निकला कि बिखेर एवं लुप्त, या हम बोल सकते हैं बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन करना, 12 अंगों का संकलन, अर्थात जैन धर्म के 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाना। श्वेतांबर और दिगंबर में इनका विभाजन हो जाना। श्वेतांबर क्या होते थे? श्वेतांबर का अर्थ होता है दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए थे, और दिगंबर थे वो दोस्तों नग्न रहने वाले कहलाए, जो कि भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला था दोस्तों द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति दोस्तों आपकी 513 ईसा पूर्व हुई, जो कि आपके बल्लभी गुजरात में हुई थी। कि इसके अध्यक्ष जो थे वो देवारती क्षमा श्रमण थे, और इनका परिणाम क्या निकला? कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था द्वितीय जैन संगीति में। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट, अगले दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैन धर्म से सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि यहीं से दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है दोस्तों, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी दोस्तों वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। वर्ण व्यवस्था है हम बोल सकते हैं ना ही अमीरी और गरीबी, ना ही स्त्री या पुरुष, ना ही ऊंच नीच, ना ही जाति पात, यानी कि दोस्तों सब समान हैं। जैन धर्म दोस्तों पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनता है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता प्राप्त है? तो पुनर्जन्म और कर्मवाद की दोस्तों इसमें मान्यता दी गई है। अगला है दोस्तों महावीर स्वामी के अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। आप लोगों ने यदि अच्छे पुण्य किए होंगे तो आपके अच्छे कुल में जन्म होगा, बड़े कुल में जन्म होगा। यदि आपने ज़्यादा पाप किए हैं तो आपको दोस्तों निम्न कुल में जन्म होता है। ये दोस्तों आपके जैन धर्म में ऐसी कुछ मान्यताएं आपको दी गई हैं। भद्रबाहु थे, उनके अनुयायियों को दोस्तों दिगंबर कहा जाता था, और ये दक्षिण के जैनी कहलाते थे। दिगंबर कौन थे? जो नग्न रहते थे। श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्थल भायु एवं उनके अनुयायियों को दोस्तों श्वेतांबर कहा गया है। उत्तर भारत में दोस्तों जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा। जैन परंपरा के अनुसार दोस्तों अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, और जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद दोस्तों जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। और जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म के ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। दोस्तों जो चंपा थी, कौन दोस्तों? जो चंपा जो थी वो दोस्तों दधिवाहन की पुत्री थी, जो कि चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगीति को दोस्तों दिगंबरों ने विरोध किया था, और जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है वो कौन था दोस्तों? परिशिष्ट पर्व है। और जैन ग्रंथ भगवत सूत्री में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आचार गांग सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नाया धमकाहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दोस्तों किससे प्राप्त होता है?
कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु की। हम कह सकते हैं कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों संगमरमर का बना है। तो आपसे एग्जामिनर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। इसका दोस्तों निर्माण गुजरात के किसने शासकों ने करवाया था? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने दोस्तों सामंत बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जैन धर्म। दोस्तों आपके जो कुछ जैन ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार भी दिए गए हैं, जैसे कि आपके कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। परशिष्ट पर्वन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। स्यादबाद मंजरी के रचनाकार हैं मल्लिसेन। द्रव्य संग्रह के रचनाकार हैं नेमीचंद्र। प्रवचन सार के रचनाकार हैं कुंदकुंद। श्लोक वार्तिक के रचनाकार हैं विद्यानंद स्वामी। न्यायावतार के रचनाकार हैं सिद्धसेन दिवाकर। और तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार हैं उमा स्वामी। इनका भी एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो कि आपको याद कौन सा रखना है? कल्पसूत्र, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भद्रबाहु, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है महामस्तकाभिषेक। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है दोस्तों। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव कौन है दोस्तों? वो है महामस्तकाभिषेक। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछता है, वह कौन सा मंदिर है जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो का मंदिर। एक छोटा सा क्वेश्चन और घुमा के पूछता है, खजुराहो मंदिर किस धर्म पर है? तो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, या दोस्तों हिंदू और जैन धर्म दोनों है? तो आपको ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, बोथ वाले। तो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों इससे संबंधित है, याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपत्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है और वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट जो है यहाँ से हमारा दोस्तों वो स्टार्ट होता है, वो होता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से दोस्तों एक हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है। इसकी जो हम चर्चा करेंगे वो हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जो आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में दोस्तों आपसे हमेशा दोस्तों विगत परीक्षाओं से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारा टॉपिक इसका स्टार्ट होगा, चौथी क्लास जो हमारी होगी वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि दोस्तों यहीं से दोस्तों आपकी पेज बाय पेज क्लास स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों की जो क्लास है कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर कर सकें। और आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि दोस्तों हमारी क्लास को दोस्तों पहली बार दोस्तों देख रहे हो। यदि आप पहली बार दोस्तों हमारे आप चैनल पर विजिट किए हो, पहली बार आपको क्लास देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।